Act 2 scene 2 में एक्चुअली फॉस्टस इज नाउ इन हिज पोजीशन टू गिव हिज सोल, ठीक है। नाउ ही इज टोटली जो है वो इस पोजीशन में आ गया है कि उसने जो है अपनी सोल जो है वो गिव करनी है। और जो है नाउ ही इज and in this whole act he is actually experiencing a mental and spiritual conflict. He will thoroughly, जहाँ पे good evil and evil angel बार बार आएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो जब बुराई के रास्ते को इख्तियार करने का सोचता है तो उसके बाद क्या होता है। एक्चुअली इस पूरे ड्रामा के अंदर ह्यूमन नेचर दिखाई गई है कि इंसान जो है वो प्रोन है टुवर्ड्स द इवल। जब भी इंसान के सामने इवल आ जाता है तो एक्चुअली इवल फोर्सेस ऐसी होती हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज, इंसान का इल्म चाहे जितना मर्जी रिलीजियस हो जाए, ठीक है, वो कहते हैं ना क्या वो शेर है कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो जाम मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, कलमा कह लेने से हम कोई जो है उससे कुछ भी नहीं होता। अगर आपका दिलो जाम मुसलमान नहीं है तो कुछ भी नहीं, फिर आप फौरन से इवल की तरफ प्रोन हो जाएंगे। ठीक है, मेरे जहन में शुरू में आ नहीं रही, कुछ ऐसी है, ज़बान से कह दिया, शायद मलिहा को ये शेर याद हो के अपनी ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। शुरू वाले दो मिसरे मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे। तो दिलो जा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अब वो देखें भाई, डिविनिटी का वो डॉक्टर था, रिलीजियस डॉक्टर था, पीएचडी की हुई थी, लेकिन क्या था कि उसका दिलो जान क्योंकि मुसलमान नहीं था, उसका वो दिलो जान से उसने तो जो है अपना, वो तो अपने नफ्स का गुलाम था, वो तो डिजायर्स एंड प्लेजर्स का गुलाम था। दैट्स व्हाई ही हैज एक्सेप्टेड द मतलब उसने वो नॉलेज जो है ब्लैक मैजिक जो है उसको अडॉप्ट किया, जो कि टोटली निगेट कर देता है डिविनिटी को, जो कि खुदा की वहदानियत को टोटली निगेट कर देता है, और एक वो हराम जो इल्म है उसकी तरफ वो चल पड़ता है। तो यहाँ भी देखते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। Act 2 Scene 1, Faustus discovered in his study. Faustus must thou needs to be damned, can thou not be saved. अब वो कहता है फॉस्टस नाउ यू हैव टू बी destined to hell and there is no way you can be saved. अब तुम जो destined हो गए हो भाई hell के लिए, अब तुम नहीं बच सकते। What boots it then to think on God or heaven? और ऐसी क्या चीज है, now there is no good in thinking about God or heaven. ठीक है, गॉड और हेवन, सॉरी, गॉड और हेवन के बारे में अब कुछ भी गुड नहीं है। What boots it? Now there is no good in thinking of गॉड और हेवन। ठीक है, इंसान फिर गॉड और हेवन को नहीं बल्कि फिर वो दुनिया को देखता है। फिर वो क्या कहता है, आज के ज़माने के हिसाब से ना चले तो भाई फिर तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। Away with such vain fancies and despair in God and trust in Beelzebub. और वो कहता है कि away with such fancies, वो कहता है ये गॉड और हेवन जो है इसके बारे में अब जो है सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गुड नहीं है। अवे सच वेन फैंसीज, ये तो वेन फैंसीज है गॉड और हेवन। बाद में देखी जाएगी मरने के बाद कि क्या बनता है मेरे साथ, अभी तो मैं पहले दुनिया जी लूँ ना भाई। एंड डिस्पेयर, वो कहते हैं ये वेन फैंसीज और डिस्पेयर, ये जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट, इसको भाई साइड पे कर दो, डिस्पेयर इन गॉड। तो वो कहता है कि क्या है कि नाउ discard such stupid and futile thoughts and particular sense of discord. Surrender your hope and faith in God. Despair in God यानी कि सरेंडर कर दो अपनी सारी होप्स और फेथ को गॉड में, एंड हैव फर्म बिलीव ऑन बेल्जिबम। ठीक है, अब तुम जो है बिलीव करो इन बेल्जिबम पे, फर्म फेथ इन बेल्जिबम। नाउ गो ऑन, गो नॉट बैकवर्ड, फॉस्टर्स बी resolute. अब वो कहता है do not change your decision. ठीक है, फॉस्टर बी डिटरमाइंड एंड कंक्रीट। अब यहाँ पे वो नाउ हिज ओन कंसाइंस इज कन्विंसिंग हिम टू नॉट टू डू सच एन इवल, बट वो जो उसका कंसाइंस तो उसको कन्विंस कर रहा है कि देखो तुम ऐसा इवल ना करो, बट उसकी डिजायर्स, उसकी लस्ट, उसकी नीड्स, उसकी मटेरियलिज्म दैट लीड्स हिम टुवर्ड्स द इवल, that leads him toward this damn knowledge। ठीक है, जो कि उसके एंड पे डोमिनेशन का बायस बनेगा। Why wivest thou
वो कहता है कि why do you feel shaky and confused? Fosters be resolute. Fosters अब तुम जो हो resolute हो जाओ, be determined. Why wavers thou? Oh, something soundeth in my mind. वो कहता है कि ये क्यों why wavers thou, कि मुझे कोई ऐसी आवाज आ रही है, यानी कि ये उसकी जमीर की आवाज है कि why wavers thou, तुम क्यों डर रहे हो? Oh, something soundeth in my ear, abjure this magic, turn to God again. कोई चीज है, कोई साउंड है जो कि मेरी कानों में बोल रही है कि इस मैजिक को छोड़ दो और खुदा की तरफ दोबारा से पलट जाओ. Why he loves thee not? वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूं, क्यों जबकि वो यानी कि गॉड जो है वो तो मुझसे प्यार नहीं करता. द गॉड thou serve is thine own appetite. वो कहता है ये गॉड ही है जो कि गॉड thou serves thine own appetite. तुम्हारा गॉड वो है जो कि तुम्हारी जो फीलिंग्स और तुम्हारी डिजायर्स की फेवर करता है. यानी गॉड कौन है यहाँ पे? अब वो कहता है द गॉड thou serves is thine own appetite. तुम्हारी अपनी डिजायर्स, तुम्हारी अपनी एपिटाइट, तुम्हारे अपने प्लेजर्स ही तुम्हारा गॉड है. अब वेयर इजंट फिक्स द लव ऑफ बेल्जेबुल, और वहां पे वो कहता है कि ये जो गॉड है ये तो मेरी डिजायर्स पूरी नहीं करता, ये तो मेरी लग्जरीज को पूरी नहीं करता, ये मुझे वो नहीं देता जो कि मैं चाहता हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करता. जब बच्चे को पेरेंट्स कोई चीज नहीं देते तो बच्चा क्या कहता है माँ बाप से? आप मुझसे प्यार नहीं करती ना, इसलिए आपने मुझे ये नहीं दिया, है ना. हालांकि माँ बाप क्यों नहीं दे रहे होते? क्योंकि वो चीज बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है. और फिर कोई और आंटी अंकल जो है, मामा मना कर रही है कि बेटा आपने टॉफीज नहीं खाना, बबल नहीं खानी, और वो पता होता है बच्चे को कि मेरे लिए नुकसानदेह है, और मामा को भी पता होता है कि उसके, और साथ ही एक आंटी खड़ी होती है, वो कहती है ये लो बेटा लाओ, मैं पर्स में से आपको निकाल के देती हूँ, चलो बच्चा तो चुप कर जाएगा. और वो आंटी क्या बिहेव कर रही होती है एट दैट टाइम? वो बच्चे को स्पॉइल कर रही होती है कि शी शुड से टू दैट किड के देखो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. ठीक है, तो एट दैट टाइम वो आंटी भी ये बात नहीं समझ, नहीं जी नहीं बच्चा है जी बच्चा. तो यहाँ पे वो कहता है कि वो जो बेल्जेबुल है ना वो मतलब मेरी सारी डिजायर्स को पूरा करता है, तो मेरे मेरे दिल में मोहब्बत सिर्फ बेल्जेबुल की है. तो हिम आई विल बिल्ड एन ऑल्टर एंड अ चर्च, उसके लिए तो भाई मैं एक ऑल्टर और एक चर्च भी बनाऊंगा. एंड ऑफर ल्यूकवार्म ब्लड ऑफ न्यू वेव्स, और मैं उसके लिए क्या करूंगा? For him, I will build an altar and a church or a temple, and there I will present the warm blood of newborn babies to Beelzebub. अब यहाँ पे in these lines, Christopher Marlowe pours some light on the conscience of man, which prevents a man from doing an evil, and man's own desire and lust won in the battle of good and bad. अब यहाँ पे बेटा एक compare and contrast है between the desires एंड डिजायर्स लस्ट एंड द जो इंसान का कंसाइंस है उसके दरमियान, और उसकी जो डिजायर्स हैं उसके दरमियान एक कंफ्लिक्ट है जो कि इन लाइंस के दरमियान इन लाइंस के थ्रू बताया जा रहा है. देयर इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द टू फेसेड साइड्स ऑफ मैन. ठीक है, इंसान की दो तरफा जो नेचर है वो बताया जा रहा है कि इंसान की गुड नेचर भी है और एक इवल नेचर भी है. एक तरफ इंसान का कंसाइंस जो होता है वो उसको प्रिक कर रहा होता है, और दूसरी तरफ जो है वो इरादा कर चुका होता है कि नहीं मुझे तो बुरा ही करना है. Enter good angel and evil angel. Evil angel go forward fosters in that famous art. Evil angel उसको कहता है कि भाई तुम अब इस फेमस आर्ट में यानी कि ब्लैक मैजिक जरूर करो. गुड एंजल स्वीट फॉस्टर्स लीव दैट एक्सक्रेबेबल आर्ट. वो कहता है, गुड एंजल कहता है नहीं भाई इस बुरे आर्ट को, इस अबोमिनेबल आर्ट को, इस जो है आर्ट को तुम छोड़ दो, मतलब दैट इज नॉट गुड फॉर यू. वो कहते हैं गिव अप कर दो द वर्स्ट एंड हेटफुल आर्ट ऑफ मैजिक. फॉस्टर्स कॉन्ट्रीशन प्रेयर रिपेंटेंस व्हाट ऑफ दिस. वो कहता है मतलब आप कैन रिग्रेट पेंटिनेंस एंड प्रेयर्स टू गॉड सर्व एनी यूजफुल पर्पस. वो कहते हैं ये जो कॉन्ट्रीशन है, ये जो रिग्रेट है, प्रेयर है, पेनिटेंस है, प्रेयर्स टू गॉड है, क्या ये मुझे कुछ देती है? हम भी तो यही कहते हैं ये दुआएं थोड़ी कुछ देती हैं, ये नमाजें थोड़ी कुछ देती हैं, इसीलिए तो हम नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें लगता है ये नमाजें हमें वो नहीं दे सकती जो कि हमें डिग्री दे सकती है, जो कि हमें दुनिया दे सकती है, जो हमें घूमना फिरना दे सकता है, जो हमें रिलेशंस दे सकते हैं. इस वजह से तो हम अल्लाह ताला को याद नहीं करते. तो ऐसी हम लोग भी तो ऐसे ही हैं ना. तो कहने को मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन अंदर से हम भी ऐसे ही हैं डॉक्टर फॉस्टर जैसे हैं. गुड एंजल ओ दे आर मीन्स टू ब्रिंग दी अनटू हेवन. वो कह रहा है दे आर मीन टू ब्रिंग दी अनटू हेवन. वो कहते हैं ये दे आर नथिंग.
सॉरी गुड एंजल कहता है, ओ श्योरली दे आर द वेज दैट मे लीड यू टू गॉड एंड हेवन। तो कहते हैं ये तो वो चीजें जो तुम्हें गॉड और हेवन की तरफ लेके जाएगी। बट डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अपने जहन से गॉड और हेवन को जो है टोटली अपने जहन से इसको निकाल चुका है। इवल एंजल रादर illusion fruits of lunacy that make man foolish that do use them most। अब evil angel इसको कहता है कि they are nothing but only false and unreal things। वो कहता है ये fruit of lunacy है, मतलब ये unreal things हैं। एंड ये जो है lunacy कहते हैं बेटा abnormal brains। वो कहते हैं ये abnormal brains की बातें हैं। हम भी ऐसे ही कहते हैं ना, ये जो religious लोग होते हैं ना, ये बड़े extremist होते हैं, ये बड़े rigid होते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, वो कहते हैं ये abnormal brains and all the men who believe in such vain ideas are stupid। और ऐसे लोग जो कि इस तरह के वेन आइडियाज को फॉलो करते हैं वो सारे स्टूपिड लोग होते हैं। तो गुड एंजल स्वीट फॉस्टर्स थिंक ऑफ हेवन एंड हेवनली थिंग। गुड एंजल फॉस्टर्स को कहता है स्वीट फॉस्टर्स टर्न योर ब्रेन एंड सोल ओनली टू गॉड एंड द हेवनली थिंग्स। इवल एंजल नो फॉस्ट थिंक ऑफ ऑनर एंड ऑफ वेल्थ। अब इवल एंजल कहता है नहीं भाई, ऑनर और वेल्थ के बारे में सोचो, देखो तुम्हें कितना ऑनर कितनी वेल्थ मिलेगी। और इंसान जो है वो भूखा है इस ऑनर का और इस वेल्थ का। वी आर पीपल कॉन्शियस, वी आर नॉट अल्लाह कॉन्शियस। अगर अल्लाह कॉन्शियस होते तो हम इन दो चीजों के पीछे कभी भी नहीं भागते। तो यहाँ पे एक्सुएंट एंजल्स, अब एंजल्स चले जाते हैं, यानी कि ये एंजल्स क्या शो करें, दे आर सिंबलाइजिंग द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अ मैन। एक इंसान के सामने अल्लाह ताला ने दो रास्ते जो है वो खोल दिए हैं, चाहे अब वो गुड पाथ यूज करता है चाहे वो बुराई का रास्ता यूज करता है, ये उसके अपने ऊपर होता है। Fosters wealth, why the scenery of Amberden shall be mine। Fosters, वो कहता है फॉस्टर्स क्या कहता है, वेल्थ टू थिंक ऑफ रिचेस। वो कहता है भाई मैं तो वेल्थ के बारे में सोचूंगा। व्हाई द सिग्निटी ऑफ एम्बर्डन एम्बर्डन शैल बी माइन। और वो कहता है यस बाय थिंकिंग ऑफ इट आई शैल प्रीटी सून बी किंग ऑफ एम्बर्डन। ठीक है, हो सकता है कि मैं एम्बर्डन का किंग बन जाऊं और फिर क्या हो। एंड when Mephistopheles shall stand by me। जब मेफिस्टोफेलिस जो है वो मेरे साथ खड़ा होगा तो ये सारी चीजें मेरी होंगी। मैं एक बड़ी और रेप्यूटेड बिजनेस रिलेटेड टाउन जो है एम्बडन, किंग ऑफ एम्बडन होगा, जो कि एक बड़ी एंड रेप्यूटेड बिजनेस रिलेटेड टाउन है। बट पावर कैन हर्ट मी। वो कहता है कौन सी ऐसी पावर है जो उस वक्त मुझे हर्ट कर पाएगी। फॉस्टर्स दाउ आर्ट सेफ, तुम्हारा आर्ट सेफ है, यानी कि वो जो ब्लैक मैजिक है वो तो तुम्हें जो है उस वक्त खुदा के अजाब से भी बचा लेगा जब मेफिस्टोफेलिस तुम्हारे साथ जो है खड़ा होगा और सारी पार्ट तुम्हारी होगी। कैस नो मोर डाउट। अब इसमें इससे ज्यादा शक ना करो। God would not be harmed if Mephistopheles protects me and stand next to me। There is no need of thinking about any doubt। Mephistopheles come and bring glad tidings from great Lucifer। अब वो Mephistopheles को कॉल करता है, वो कहता है Mephistopheles appear before me and will convey the happy news from Lucifer। और Lucifer से वो जो glad tidings from the great Lucifer है उसकी जो great news है वो मुझे बताओ। इट्स नॉट मिडनाइट, ये मिडनाइट नहीं है। हरी मेफिस्टोफेलिस कम क्विकली, हरी जल्दी करो मेफिस्टोफेलिस और आ जाओ। एंटर मेफिस्टोफेलिस, मेफिस्टोफेलिस अब वो आ जाता है। नाउ टेल मी व्हाट सेथ लूसीफर दाय लॉर्ड। और वो कहता है सेथ, सैड को कह रहे हैं कि वो कहता है कि लूसीफर ने जो कि तुम्हारा लॉर्ड है, मेफिस्टोफेलिस से कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो लॉर्ड है लूसीफर, जो कि मेन शैतान है जिसको हम शैतान कहते हैं और इब्लीस कहते हैं, उसकी वो बात कर रहा है कि भाई तुम्हारे लॉर्ड ने मेरे बारे में क्या कहा। मेफिस्टोफेलिस दैट आई शैल वेट ऑन फॉस्टर्स व्हाइल ही लिव्स सो ही विल बाय माय सर्विस विद हिज सोल। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है दैट आई शैल वेट ऑन फॉस्टर्स व्हाइल ही लिव्स। The instruction from him is that I am supposed to serve Foster's till he is alive। कि जब तक फॉस्टर्स तुम जिंदा हो, मुझे पीछे से लूसीफर ने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं जो हूँ जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड
So he will buy my service with his soul, and it's due to his part to sell his soul to my Lord against my invaluable services. तो अगर तुम्हें मेरी सर्विसेज चाहिए तो तुम्हें अपनी सोल जो है वो सेल करनी पड़ेगी, किसको? लूसीफर को। तो यानी कि तुम्हें अपनी सोल जो है, जो कि इन मतलब तुम्हारी जो अपनी सोल है वो इनवैल्यूएबल सर्विस जो है मेरी अगेंस्ट माय इनवैल्यूएबल सर्विस, तुम्हें अपनी सोल जो है वो लूसीफर को देनी पड़ेगी। फॉस्टर्स ऑलवेज फॉस्टर्स हैजर्ड always Foster had hazarded that for me. Foster had already surrendered his soul to get your services. Okay, Foster ने already अपनी जो soul है तुम्हारी services को हासिल करने के लिए दे दी है। Now again वही बात हो गई ना कि इंसान जो है वो अपना इतना रिलीजियस नॉलेज होने के बावजूद, किसको, मैं वही बात कहती ना बेटा, किसको नहीं पता कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता है फर्ज है, किसको नहीं पता कि जहन्नुम वाले, वो कुरान मजीद में है ना कि जन्नत वाले जब जहन्नुम वाले से पूछेंगे, सूरत अर-राद की शायद ये है या मेरे जहन में नहीं आ रहा, कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि जन्नत वाले जहन्नुम वाले से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज जो है वो जहन्नुम में लेके गई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, मैं अब हम में से किसको नहीं पता, चले मैं नहीं इतने डीप नॉलेज की तरफ जाती, लेकिन किसको नहीं पता कि नमाज पढ़ता है कितने लोग हैं? बिकॉज हम लोग, हमारे लिए हमारा सुकून, हमारा आराम, हमारी नींद वो हमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसलिए हम इन चीज़ों पे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम अपनी डिज़ायर्स पे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हम शॉपिंग पे तो ज़रूर जाते हैं, उस बैग के अंदर सब कुछ रखा होता है, एक छोटा सा कपड़ा भी एक जाय नमाज बना लें जो कि अपने बैग में आप रख लें, तो आप रास्ते में नमाज भी पढ़ सकते हैं। आप कहीं एक्सकर्शन पे गए हैं, वहाँ पे ज़रूर जाएं, आप एंजॉय करें, लेकिन बेटा आपको रास्ते में कोई भी नमाज पढ़ने से नहीं रुकेगा, बल्कि बाकियों को भी शर्म आएगी कि देखो अपने बैग में इसने इतना छोटा सा एक कपड़ा रखा हुआ है जो जाय नमाज इसने बनाया हुआ है, और जहाँ जाती है वहाँ पे बिछाती है और वो नमाज पढ़ती। चलते हैं Mephistopheles, but now thou must be quitted is solemnly and write a deed of gift with thine own blood. Mephistopheles अब उसको कहता है, but you must sincerely mention it by writing your own will. ठीक है, अब जो है तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपनी विल के साथ इसको राइट करना है, किस तरीके से? एंड राइट अ डीड ऑफ गिफ्ट विद थाइन ओन ब्लड, कैसे? अपने ही ब्लड के साथ। अब वो कहता है bequeath it solemnly, कहते हैं to thou must bequeath it solemnly, कहते हैं solemnly, sorry, to write with your will your services। ठीक है, तुम्हें अब bequeath करना है, तो राइट करना है solemnly कि तुम अपनी सर्विसेज जो है वो किसको दे रहे हो? लूसीफर को दे रहे हो। और ये सारा जो तुमने, ये जो डीड ऑफ गिफ्ट है, यानी कि ये जो तुमने एक साइन करना है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो तुम अपने ब्लड के साथ करो। एंड फॉर दैट सिक्योरिटी क्रेव्स ग्रेट लूसीफर, क्यों? क्योंकि बाय राइट दिस इज व्हाट द ग्रेट लूसीफर रिक्वायर्स फ्रॉम यू एज सिक्योरिटी फॉर माई सर्विसेज टू यू। और ये जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्चुअली इसी वजह से मैं अपनी सर्विसेज तुम्हें दे सकूंगा। इफ दाउ डिनाइड आई मस्ट बैक टू हेल, अगर तुमने इससे डिनाई कर दिया मैं वापस हेल में चला जाऊंगा। Foster, stay Mephistopheles and tell me what good will my soul do thy Lord। वो Foster कहता है रुक जा Mephistopheles और मुझे बताओ कि what good will my soul do thy Lord। और फॉस्टस उसको कहता है कि भाई मुझे ये तो बताओ ग्रेट लूसीफर, वो कि वुड एक्सट्रैक्ट बाय कीपिंग माय सोल, कि क्या ऐसा मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूं कि तुम विल माय सोल डू दाई लॉर्ड, कि मेरी सोल तुम्हारे लॉर्ड के लिए अब क्या कर सकती है? मेफिस्टोफेलिस एनलार्ज हिज किंगडम। वो कहता है कि भाई मेरी मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे जो सॉरी लूसीफर है उसको भाई मेरी सोल क्यों चाहिए ना, मतलब उसकी तो किंगडम इतनी एनलार्ज है तो उसको मेरी सोल क्यों चाहिए? तो वो आगे से कहता है टू एनलार्ज हिज किंगडम, तो अपनी किंगडम को एनलार्ज करना चाहता है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो चाहता है कि बंदे जहन्नुम में चले जाएं और वो हर तरह से कोशिश करता है एक बुरे इंसान के साथ एक जो है
जो है शैतान होता है, और एक जो होता है ना ईमान इंसान, उसके गिर्द शयातीन का पूरा टोला होता है कि किसी तरह ये बंदा शायद कोई कुफर कर जाए और इसके सारे अमाल जाया हो, वो इंतजार में हो। तो Mephistopheles enlarge his kingdom. Foster is that the reason why he tempts us then? तो कहते हैं फिर वो हमें मतलब क्यों टेम्प्ट करता है? Is that the cause के why he allures mankind in this way? कि वो फिर क्यों, इसी वजह से वो हमें जो है एंटाइस करता है, हमें टेम्प्ट करता है ताकि वो अपनी किंगडम यानी कि जहन्नुम में उसके जो है इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा हो जाएं, यानी कि इंसान जो है सारे जहन्नुम में चले जाए। Mephistopheles solemnly misery socio habit dolusus, और यहाँ पे वो कहता है सोलोमन मिजरीज, मिजरीज को कहते हैं सोशियोस, जो है सोशल फ्रेंड्स को कहते हैं, ठीक है। मिजरीज को कहते हैं सोशियोस, फ्रेंड्स को कहते हैं। वो यहाँ पे कहता है मेफिस्टोफेलिस कि इट विल वास्टली एक्सपांड, सॉरी मतलब वो इट विल जो है उसकी अथॉरिटी जो है वो मैनकाइंड पे जो बढ़ जाएगी। तो वो कहते हैं कि उसके लिए जो है जस्ट वो क्यों ऐसे कर रहा है कि it is comfort to sad and depressed person to have some friends in their agony and grief। वो कहता है ये comfort है to sad and depressed person to have friends in their agony and grief, कि वो वहाँ पे इतना ज्यादा agony और grief में है जहन्नुम में, तो वहाँ पे अगर तुम जैसे फ्रेंड्स या तुम जैसे फ्रेंड्स की सोल वहाँ पे आ जाएगी तो शायद उसके लिए सैड और डिप्रेस्ड वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ पे जो लूसीफर है शायद उसके लिए ये कंफर्ट होगा कि अगर तुम भी उसको वहां पे जाके जहन्नुम में उसको ज्वाइन कर जाओगे। फॉस्टर्स व्हाई हैव यू एनी पेन दैट टॉर्चर अदर्स, वो कहता है कि बट डू यू ऑल्सो अंडरगो पेन दैट में अफेक्ट ह्यूमन, कि तुम भी उस पेन में से गुजर चुके हो जो कि दूसरों को भी टॉर्चर करती है। यानी कि उसको समझ नहीं आती फॉस्टर्स को कि जो शैतान है, जो लूसीफर है, वो वहां पे इंतजार कर रहा है अपने दोस्तों का कि वो आके उसको ज्वाइन करेंगे और उसकी शायद एग्नी और पेन में उसको थोड़ा रिलीफ होगा कि भाई अगर उसकी क्या किंगडम एनलार्ज होगी, यानी कि बुरे लोग सारे उसके पास आ जाएंगे। Mephistopheles as great as have the human souls of men, वो कहता है yes we do offer do suffer from pain and agony as human souls do। वो कहता है हाँ हमें भी उतनी ही पेन होती है जितनी ह्यूमन सोल्स को होती है। Now promise me Faustus that I am going to have your soul and against it I will be your slave। और वो कहता है but tell me Faustus shall have thy soul, कि अब क्या तुम मुझे अपनी सोल दोगे, and I will be thy slave and wait on thee, कि मैं जो हूँ तुम्हारा स्लेव हो जाऊं, and wait on thee, और सारी उम्र मैं तुम्हारे ऊपर, and will attend on you and give thee more than thou has wit to ask, और इसके बदले में तुम्हें इतना कुछ दूंगा जो कि even you think of that। Faustus, A Mephistopheles, I give it thee। वो कहता है sure Mephistopheles, I surrender my soul to you। Mephistopheles, then Faustus stabbed thine arm courageously। Then वो कहता है फिर अब अपने आर्म्स को courageously स्टैब करो, स्टैब करना कट करना, लगाओ भाई, अब जो है स्टैब करो, छुरी से काटो अब इसको अपने आर्म्स को courageously and bind thy soul that at some certain day great Lucifer may claim it as his own। और जो है वो उसको कहता है कि then give a cut to your arm boldly and write an agreement with your own blood and give your soul so that Lucifer may possess it as his property since some fixed date in the days to come। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई अब वो अपने मतलब करेजियसली अपने आर्म्स पे कट लगाओ एंड बाइंड दाई सोल, और अपनी सोल जो है उससे मतलब अब तुम राइट करो उस ब्लड के साथ कि तुमने अपनी सोल जो है वो लूसीफर को दे दी है, ताकि एट सम सर्टेन डे ग्रेट लूसीफर में क्लेम इट एज हिज ओन, ताकि उस सर्टेन डे में उस क़यामत के रोज लूसीफर ये क्लेम कर सके कि ये तुम जो सोल है ये तुम्हारी, मतलब ये उसकी है। एंड देन बी दाउ एज अ ग्रेट लूसीफर, और फिर क्या होगा, एंड फिर वो जो है तुम्हारे लिए एंड यू कैन डू इट, यू विल बी अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेट लूसीफर, और फिर तुम भी उतने ग्रेट हो जाओगे, उतने पावरफुल हो जाओगे जितना के लूसीफर है।
Foster stabbing his arm, वो अपने आर्म को स्टैब करता है. लो Mephistopheles for love of thee, वो कहता है लो have a look Mephistopheles for love of thee, देखो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में. Faustus had cut his arm, मैंने अपने आर्म को काट दिया. And with proper blood assures his soul to be great Lucifer, और ये proper blood जो है वो ग्रेट लूसीफर की सोल को एश्योर करता है. चीफ लॉर्ड एंड रिडेंट ऑफ परपेचुअल नाइट व्यू हियर हिज दिस ब्लड एंड दैट टिकल्स फ्रॉम माइन आर्म, और जो है वो कहता है कि विद माय ओन ब्लड, तो व्यू दिस ब्लड, इस ब्लड को देखो जो कि मेरे आर्म से निकल रहा है. एंड लेट इट बी प्रोपिशियस फॉर माय विश, और इसको मेरी विश के बारे में मतलब कंफर्म मेरी. अब ये जो ब्लड मेरी आर्म से निकल रहा है, ये जो है मतलब इस चीज की निशानी है कि मैंने अपनी सोल दे दी है. और वो कहता है कि देखो नाउ लुक एट माय ब्लड दैट इज दिस इज ब्लीडिंग ड्रॉप फ्रॉम माय वाउंडेड आर्म एंड लेट इट वेरीली बी टू बी फेवरेबल साइन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ माय डिजायर. वो कहता है वो जो है एंड लेट बी प्रोपिशियस फॉर माय विश एंड लेट इट बी प्रोपिशियस फॉर माय डिजायर, के अब ये जो है लेट इट वेरीफाई टू बी फेवरेबल साइन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ माय डिजायर. उसके बाद वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है, मेफिस्टोफेलिस कहता है बट फॉस्टस दाउ मस्ट राइट इट इन द मैनर ऑफ डीड गिफ्ट. अब वो कहता है बट फॉस्टस यू मस्ट कैरी आउट एन ऑफिशियल डीड ऑफ गिफ्ट विद योर ओन ब्लड, यानी कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे अपने ब्लड के साथ. फॉस्टस writing a so I do but Mephistopheles my blood congeals and I can write no more. वो कहता है Faustus, yes I will do it keeping in mind your desire, starts writing. वो जो है ना राइटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है my blood congeals, मेरा तो खून जमना शुरू हो गया. and I can write no more, और मेरा जो है ब्लड जो है वो थिकन होना शुरू हो गया. and I cannot write it anymore, और मैं इससे ज्यादा नहीं लिख सकता. Mephistopheles, I will fetch the fire to dissolve it straight. और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए फायर लेके आता हूँ ताकि ये ब्लड जो है वो स्ट्रेटली डिसॉल्व हो जाए. Faustus, what does this clotting of my blood denotes? वो कहता है कि ये जो what might the straying of my blood portend, कि ये जो है क्या डिनोट करता है कि मेरा ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया है. Is it unwilling I should write this bill? क्या ये जो मेरा ब्लड है वो अनविलिंग है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहा हूँ. और फिर वो कहता है why stream is it not that I may write afresh, और वो कहता है why does it not flow smoothly so that I can write properly, क्यों ये freshly जो है ब्लड मेरा नहीं निकल रहा ताकि मैं इसको जो है freshly लिख सकूं ना. Faustus gives to thee his soul, और उसने क्या लिखना है, ये जो कैपिटल लेटर्स में लिख रहा है ये यही वो राइट करने की कोशिश कर रहा है. Faustus give to thee his soul, oh there it stayed. और अब वो कहता है now just when I had finished writing Faustus gave away his soul to you, the blood stopped falling, oh there it stayed, why should thou not, is not thy soul thine own. वो कहता है why should not you give your soul, are you not your on honor of the soul. उसका जो ब्लड होता है ना वो बार बार कंजील कर रहा होता है, वो थिकन हो रहा होता है. वो कहता है क्या मैं अपनी सोल खुद से नहीं दे सकता, क्या मेरा ब्लड इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी सोल दे दे. एंड देन अगेन राइट Faustus give to thee his soul, वो अगेन लिखने की कोशिश करता है कि Faustus give to thee his soul. re-enter Mephistopheles with a shepherd of fire. अब मैं जो है Mephistopheles with a shepherd of coals जो है वो एंटर होता है. Mephistopheles, see Faustus, here is fire, set it on. अब वो आग लेके आता है ताकि वो जो जमना शुरू हो गया ना खून वो थोड़ा सा फ्लो कर जाए. Faustus, so now the blood begins to clear again, now will I make an end immediately. और Faustus, अब ये अगेन जो है ब्लड जो है वो स्टार्ट फ्लोइंग अगेन. I must complete writing this very deed instantly. Mephistopheles, what will not I do to obtain his soul? Mephistopheles कहता है उसको कि what, oh I am ready to perform anything to get his soul. वो कहता है मैं इसकी एक साइड पे असाइड लिखा हुआ ना, एक साइड पे वो जाके कहता है कि भाई मैं फॉस्टस की सोल को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ. शैतान, वो कहते हैं ना हम क्यों आखिरी दोनों कुल पढ़ते हैं, कुल आउज़ु बि रब्बिल फलक और कुल आउज़ु बि रब्बिन नास, शैतानी वसवसों से बचने के लिए. शैतान वसवसे डालता है. शैतान कहता देखो कल फ्यूचर में पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा,
ये क्या होते हैं? ये वसवसे होते हैं। ये वसवसे इंसान को जीने नहीं देते। ठीक है, तो बेटा अगर आगे जाना ना, जिंदगी में कुछ करना है, पहले इन वसवसों को किल करें। और इन वसवसों से आप उस वक्त निजात हासिल करेंगे जब आप अपनी जिंदगी में सुबह शाम के अस्कार जो हैं उनको ऐड करेंगे। जो सुबह शाम की दुआएं हैं ना, स्पेशली आखिरी की तीनों को फजर और असर के दरमियान पढ़ा करें, और आयतुल कुर्सी जो है उसको पढ़ा करें, ताकि आप ये शयातीन के शर से महफूज रह सकें। ऐसे हम महफूज नहीं रह सकते। ठीक है, तो व्हाट विल नॉट आई डू ऑब्टेन हिज सोल, वो कहता है मेफिस्टोफेलिस कि मैं भाई एक साइड पे जाके मैं इसकी सोल हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। शैतान हर उस रास्ते पे बैठा है भाई जो जन्नत की तरफ जाता है। ठीक है, उसने हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा को जन्नत से निकलवा दिया था। हम क्या चीज है? ठीक है, फॉस्टर कंज्यूमेटम एस्ट दिस विल इज एंडेड। अब वो कहता है फॉस्टर कंज्यूमेटम एस्ट, इट इज फिनिश्ड। ठीक है, दिस विल इज एंडेड। वो कहता है चलो भाई शुक्र है, ये जो बॉन्ड है फाइनली हैज बीन रिटन। and Faustus had bequeathed his soul to Lucifer, and Faustus has given away his soul to great Lucifer. Faustus ने भाई अपनी soul जो है अब great Lucifer को दे दी है। But what is this inscription on my arm? लेकिन ये मेरे आर्म के ऊपर कौन सी inscription है जो कि नजर आ रही है मुझे? Homofuge, homofuge कहते हैं it means man fly away। अब उसको ना अपने आर्म के ऊपर जो है ना एक अजीब सी इंस्क्रिप्शन नजर आती है जो लिखा होता है होमोफ्यूज के मैन फ्लाई अवे, विदर शुड आई फ्लाई। और वो कहता है बट इन व्हाट पार्ट शुड आई फ्लाई, मतलब लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? इफ अनटू गॉड, अगर तो मैं इफ आई वांट टू फ्लाई टुवर्ड्स गॉड, ही विल थ्रो मी डाउन टू हेल, वो तो मुझे हेल में फेंक देगा। माय सेंसेस आर डिसीव्ड, मेरी सारी सेंसेस जो है मतलब दिस सीम्स टू बी एन विजुअल डिल्यूजन, मेरी तमाम सेंसेस जो हैं वो मुझे डिसीव कर गई हैं। मेरी तमाम सेंसेस जो हैं उनकी वजह से मैं डिसीव हो रहा हूँ। दिस सीम्स टू बी एन विजुअल डिल्यूजन, देयर इज नथिंग रिटन हियर ऑन माय आर्म, मेरे आर्म पे इस वक्त कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब वो उसको अगेन वो कहता है ये मेरी सेंसेस को पता नहीं क्या हो गया। वो अगेन वो जब देखता है तो उसको अपनी आर्म के ऊपर देयर इज नथिंग रिटन, अब उसको अपने आर्म्स के ऊपर कुछ भी नहीं नजर आता। ओ यस आई सी इट प्लेन, अब तो कुछ भी नहीं है मेरे आर्म के ऊपर, इवन हेयर इज रिट। और फिर वो कहता है बट स्टिल आई सी इट विविडली रिटन हेयर, लेकिन फिर उसको वही चीज नजर आती है, यानी कि जैसे कोई चीज ब्लिंक हो रही होती है उसके आर्म्स के ऊपर, कभी वो नजर आती है कभी वो खत्म हो जाती है। होमोफ्यूज येट शैल नॉट फॉस्टर्स फ्लाई, और वो फिर बोलता है फ्लाई अवे मैन बट इन नो वे फॉस्टर्स इज गोइंग टू एस्केप, लेकिन फॉस्टर्स कहता है कि मैं अब नहीं भाग सकता। इंसान जब बुराई के रास्ते में बैठा चलता है ना, कई दफा अल्लाह ताला उसको इशारा देता है, बहुत दफा इंसान को इशारा आता है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह चाहता मेरा बंदा सीधे रास्ते पे आ जाए, बंदा नहीं चाहता मैं सीधे रास्ते पे आ जाऊं। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, वो तो तैयार है कि बंदा माफी मांगे तो मैं इसको अपने रास्ते पे, और तौबा करना क्या है, अल्लाह ताला की तरफ पलट जाना। ठीक है, खाली 3 दफा इस्तगफार कहना नहीं, अल्लाह की तरफ पलट जाना, अल्लाह के रास्ते पे पलट जाना। तो तौबा उसको कहते हैं, पलट जाने को, बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई का रास्ता इख्तियार करने को। लेकिन इंसान तैयार नहीं, वो कहता अभी मेरी बड़ी जिंदगी पड़ी है। और स्पेशली एट द एंड जैसे जैसे इंसान आगे जाता है ना, उसके अंदर ये कमाने का और भी ज्यादा शौक होना शुरू हो जाता है कि अब थोड़ी जिंदगी रह गई, बच्चों के लिए कमा के इधर छोड़ के चला जाए। ठीक है, एंड वो एंड पे भी जाके वो शैतान इसी उसमें बंदे को लगा देता है कि बस तू कमा ले, पीछे पता नहीं तेरे पीछे तेरी औलाद का क्या होगा, अब तू इतने साल का हो गया, अब तू इतने साल का हो गया, अब तू इतने साल। हम भी अपनी एजेस काउंट करते। ठीक है, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स आके मैम अब तो मैं इतने साल की हो गई हूँ, पता नहीं मेरा आगे क्या बनेगा, है ना। बच्चे इतने ईयर के हो गए, अब पता नहीं आगे क्या बनेगा। जिस अल्लाह ने पैदा किया हुआ है ना, मेफिस्टोफेलिस आई विल फेच हिम समवट टू डिलाइट हिज माइंड। अब वो कहता है, अब वो मेफिस्टोफेलिस देखता है ना भाई जब कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है भाई, तो वो कहता अब मैं इसके माइंड में कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगा जिससे इसको डिलाइट फील होगा। असाइड एंड देन एग्जिस्ट, एक साइड में वो, यानी कि शैतान जो है ना बेटा, वो मैंने आपको कहा था ना जब अल्लाह ताला ने इंसान का चोखटा बनाया था ना, तो वहां से इबलीस गुजरा था। इबलीस ने सूंघ के थोड़ा सा स्मेल किया था इंसान को, अभी सिर्फ चोखटा था, इंसान पूरा नहीं बनाया था अल्लाह ताला ने। तो इबलीस पास से गुजरा और स्मेल करके कहता है, यार ये तो तू जो मखलूक बना रहा है ना, ये तो जमीन पे जाके फसाद करेगी।
ये तो एक दूसरे को कत्लो गारत करेगी, ठीक है। तो मतलब इस हद तक अब वो फॉस्टस जो जहन में सोच रहा है, मेफिस्टोफेलिस असाइड होके कह रहा है मैं इसके साथ अब ऐसे करता हूँ, कहीं ये पीछे पलट ना जाए। तो वो कहता है आई विल फेच हिम समवट टू डिलाइट हिज माइंड, के असाइड आई मस्ट फेच हिम समथिंग टू एंटरटेन हिज माइंड, कुछ ऐसी चीज लेके आता हूँ इसके माइंड को एंटरटेन करता हूँ। आज हम भी क्या, हमारी लाइफ क्या है, एंटरटेनमेंट चाहिए। क्या हो गया जी, बोर हो गए लाइफ से, जॉब क्यों कर रही है, एक्चुअली मैं घर बैठी बैठी बोर हो गई थी इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। ऐसे ही है, ये जो बोर है ना, ये शैतान ने हमारे दिमाग में डाला हुआ, कुछ भी बोर नहीं होता, ठीक है। एंटर डेविल्स गिविंग क्राउन्स एंड रिच अपैरल टू फॉस्टर्स, दे डांस एंड देन अपार्ट। अच्छा जी, मेफिस्टोफेलिस जो है सॉरी, एंटर डेविल गिविंग क्राउन्स एंड रिच अपैरल, अब वो जो है एंटर डेविल, ठीक है, मेफिस्टोफेलिस एंटर होता है डेविल्स के साथ, गिविंग क्राउन्स, हु गिव क्राउन्स, गिविंग क्राउन्स एंड रिच अपैरल टू फॉस्टर्स, फॉस्टर्स को क्राउन देते हैं, रिच अपैरल देते हैं, दे डांस एंड देन डिपार्ट, वो उसके सामने डांस करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। री एंटर मेफिस्टोफेलिस, और फिर दोबारा से मेफिस्टोफेलिस एंटर होता है। आप देखिए कभी होता है ना, कुछ गलत हो जाए हमसे, या हमें थोड़ा सा हो रहा हो कि आज मुझसे गलती हो गई है, हम क्या करते हैं, टीवी के आगे जाके बैठते हैं, चलो थोड़ा सा टीवी घुमा के देखते हैं, चैनल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, 2-4 चैनल स्क्रॉल करते हैं और वो स्क्रॉल ही करे जा रहे होते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, और उसी स्क्रॉलिंग में हमारा आधा पौना घंटा जाया होता है। उसके बाद वहां पे भी दिल नहीं लगता, फिर हम मोबाइल उठा लेते हैं, चलो व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं, चलो फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं। शैतान जो है वो वार करता है सोशलिज्म से भी, ठीक है, ये जो हमारी बहुत ज्यादा सोशल हो गए ना हम थ्रू मीडिया, इससे भी शैतान वार करता है, अल्लाह की तरफ नहीं जाने देता। अब आप देखें वो इतने क्लिक्स जो हमारी जिंदगी के हो रहे हैं थ्रू लैपटॉप, हमारे